स्कैटर डायग्राम तालिका बनाने के चरण। स्कैटर डायग्राम तालिका बनाने के कुछ सोपान हैं, स्टेप्स हैं, वो निम्नलिखित है। उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज कैसे कैसे, और उसको फिर मैथमेटिकली कैसे बनाया जाता है ये भी आज इस लेक्चर में सिखाएंगे। सर्वप्रथम विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को व्यवस्थित करते हैं। कल हमने नेक्स्ट इसके प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 में हमने बताया था, ये देखो एक उदाहरण लिया था जिसमें मैथमेटिक्स और हिंदी दो हमने टेस्ट लिए थे। मैथमेटिक्स को y वेरिएबल और हिंदी को x वेरिएबल माना था, तो इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसकी सहायता से हम पहले ये तालिका बनाएंगे स्कैटरग्राम। तो उसके क्या सोपान है ये डिस्कस कर रहे हैं। सर्वप्रथम विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को व्यवस्थित करते हैं। दोनों परीक्षणों गणित एवं हिंदी में पहला प्राप्तांक पहले विद्यार्थी का और दूसरा प्राप्तांक दूसरे विद्यार्थी का है। इस प्रकार साथ साथ सभी प्राप्तांक लिख लेते हैं। इसके बाद दोनों परीक्षणों में न्यूनतम अंक एवं अधिकतम अंक ज्ञात कर लेते हैं और इस प्रकार दोनों परीक्षणों के लिए अलग अलग प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रसार को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रसार इज इक्वल टू अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, या रेंज बराबर हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। तो यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में हमने लिख लिया है मैथमेटिक्स के लिए लोएस्ट स्कोर 30 है, रेड कलर के सर्किल से हमने इसको बना लिया है, और हाईएस्ट स्कोर 57 है। इसी तरह गणित हिंदी विषय के लिए लोएस्ट स्कोर है 32 और हाईएस्ट स्कोर 62 है। कुल छात्रों की संख्या मैथमेटिक्स में भी 50 है और हिंदी में भी 50 है। उसके बाद तीसरा सोपान क्या है या चरण क्या है? दोनों परीक्षणों में प्राप्तांकों के आधार पर अलग अलग प्रसार ज्ञात करने के बाद वर्गांतरों की संख्या दोनों परीक्षणों के लिए अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। वर्गांतरों की संख्या ज्ञात करने के सूत्र निम्नलिखित हैं। वर्गांतरों की संख्या बराबर प्रसार डिवाइडेड बाई वर्ग विस्तार प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स प्लस 1। तो इस तरह से हम दोनों में ज्ञात कर लेंगे कि वर्गांतराल या वर्गांतर कितने बनेंगे। तो हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर डिवाइडेड बाई रेंज अगर हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 का लिया है तो डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में 7 बन जाएंगे और हिंदी में 7 बन जाएंगे और मैथमेटिक्स में 6 बन जाएंगे। इसके पश्चात दोनों परीक्षणों की कुल संख्या के गुणनफल के बराबर स्कैटरग्राम में छोटे छोटे खाने बनाते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण हमने लिया है उसके अनुसार गणित में प्राप्तांकों में कुल 6 वर्गांतर बनेंगे तथा हिंदी के प्राप्तांकों में 7 वर्गांतर का निर्माण होगा। इस प्रकार स्कैटरग्राम में कुल 6 × 7 6 7 42 खाने बनाने होंगे। 5th पॉइंट है, स्कैटरग्राम बनाने के लिए गणित के प्राप्तांकों का वर्गांतर या वर्गांतराल या क्लास इंटरवल बाईं ओर तथा हिंदी के प्राप्तांकों का वर्गांतर ऊपर की ओर बनाया जाता है। इन्हें इच्छा अनुसार बाईं ओर तथा ऊपर की ओर प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी भी को हम बाईं भी ले सकते हैं या किसी को x वेरिएबल मान सकते हैं, किसी को भी y वेरिएबल मान सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसी को मानना है। इसके बाद उनके खाने बना लिए जाते हैं जिनमें आवृत्तियों को रखते हैं। इसके लिए टैली चिन्ह लगाते हैं। टैली चिन्ह एक खड़ा डंडा खींच देते हैं, उसको टैली चिन्ह कहते हैं। एक वर्टिकल स्टिक लगा देते हैं, उसको टैली चिन्ह कहते हैं। इस सोपान में हमको प्रत्येक परीक्षार्थी के 2 परीक्षणों के प्राप्तांकों को तालिका में अंकित करना होता है। इसके लिए इस उदाहरण में x परीक्षण और y परीक्षण x वेरिएबल और y वेरिएबल में प्रथम परीक्षार्थी के क्रमशः 40 और 40 प्राप्तांक हैं। यहाँ पर देखो जो हमने ये बनाया है इसमें देखो बाई चांस पहला
पहला विद्यार्थी का गणित में भी 40 है और हिंदी में भी 40 है, तो 40-40 हो गया। इस तरह सबके लिए करते हैं, अभी हम बताएंगे। 40-40 प्राप्तांक हैं। एक्स परीक्षण के वर्गांतरों में देखिए कि 40 प्राप्तांक किस वर्गांतर में आता है, तथा इसके साथ ही साथ वाई परीक्षण के वर्गांतरों में देखिए कि 40 किस वर्गांतर में आता है। वर्गांतर 40-44 में 40 है तथा 40-44 में 40 है। उस खाने में एक दंड अंक या अंक दंड टैली लगा दिया जाता है, जिसमें ये वर्गांतर एक दूसरे को काटते हैं। तालिका में देखने पर नीचे से तीसरा कॉलम के खाने में ऊपर से चौथे खाने में एक दंड लगा देते हैं, जो कॉमन प्लेस आएगा खाना जिसमें x और y से मिलेगा, उसमें एक टैली लगा देंगे। इसी प्रकार इस वाले अंक पर पहले दोनों तालिका में इसको काट दिया जाता है या उस अंक के चारों ओर गोला बनाकर प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहने का ये देखो, हमने यहाँ पर अंक है, अगर हमने 40 और 40 ले लिया तो इस अंक को काट दीजिए या गोला लगा दीजिए, जिससे हमें ये ज्ञात रहे कि इस अंक को हमने स्कैटरग्राम तालिका में कंसीडर कर लिया है, जिससे रिपीटिशन ना हो। काट दे दिया जाता है या उस अंक के चारों ओर गोला बनाकर ये प्रदर्शित करते हैं कि इसके लिए मैंने स्कैटरग्राम तालिका में अंकन कर दिया है। इस प्रकार बार बार उसी प्राप्तांक के अंकन से छात्र बच जाएंगे या हम बच जाएंगे। नेक्स्ट है स्टेप जो है वो ये है कि वाई परीक्षण में 55 प्राप्तांक नीचे से छठे कॉलम में आता है तथा एक्स परीक्षण में 55 प्राप्तांक ऊपर से पहले कॉलम में आता है। इसके लिए एक अंक दंड हम लगा देते हैं, जिसे यहाँ पर वृत्त से घेर दिया गया है। ये ध्यान में रखते हैं कि ये वर्गांतर एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, वहीं पर टैली चिन्ह को लगा दिया जाता है। अगला स्टेप क्या है? सभी प्राप्तांकों को अंकित करने के पश्चात अंक दंडों टैलीज को अंकों में परिवर्तित करके छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखते जाते हैं। पाठकों की सुविधा हेतु प्रत्येक खाने में अंक दंडों के साथ साथ अंक दंडों की संख्या भी लिखी है। इस प्रकार दोनों परीक्षण के सभी प्राप्तांकों के टैली चिन्ह अंकित करने के बाद उन्हें अंकों में बदल देते हैं एवं सुविधा के लिए इन्हें कोष्ठक में लिखते हैं। इसके पश्चात x तथा y चर के सभी वर्गों की आवृत्तियों को ज्ञात करके क्रमशः fx एवं fy लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए fx कॉलम की आवृत्तियाँ ऊपर से नीचे की ओर जोड़कर लिखी गई हैं तथा fy कॉलम की आवृत्तियाँ बाईं ओर से दाहिनी ओर जोड़कर लिखी गई हैं। अभी ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे जब हम तालिका बनाना प्रारंभ करेंगे। अंत में हम ये देखते हैं कि fx तथा fy आवृत्तियों का जोड़ सदैव बराबर आता है। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है उसमें यह योग 50 है, जिसे दोनों चरों के मिलन स्तर पर लिखा गया है। यदि यह योग दोनों ओर से बराबर प्राप्त होता है तो इसका तात्पर्य है कि जो स्कैटरग्राम तालिका यहाँ पर बनाई गई है वह सही बनी है। इसके बाद ये देखो स्कैटरग्राम तालिका हम बनाते हैं और एक एक स्टेप बताते जाते हैं कि कैसे ये तालिका हमने बनाई है। ये उदाहरण लिया है, देखो यहाँ पर गणित के स्कोर हैं और यहाँ पर हिंदी के स्कोर हैं। देखो गणित में प्राप्तांक हमने ये y वेरिएबल ऐसे लिख लिया है और हिंदी में प्राप्तांक ये x वेरिएबल मैंने ऐसे प्लॉट कर लिया है। अब वहाँ पर देखो हिंदी में क्या है कि सबसे कम अंक हैं 32 और सबसे ज़्यादा है 62। तो ये हमने शुरू किया है, हमने बताया था कि हिंदी में हमको 7 वर्गांतर मिलेंगे, तो 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59 और 60 से 64। ये 1 2 3 4 5 6 7 वर्गांतर हमको प्राप्त हो गए। और इसी प्रकार गणित में, क्योंकि गणित में देख लो ये 30 है और 37 है, तो हम अगर निकालें वर्गांतर की संख्या तो ऐसे निकाल सकते हैं, वर्गांतर की संख्या बराबर
प्रसार अपॉन वर्गांतर का साइज प्लस 1। प्रसार यहाँ पर है 57 माइनस 30 बटे साइज हमने 5 का ले रहे हैं प्लस 1। ये हो गया 27 बटे 5 प्लस 1, ये हो गया 5.4 प्लस 1, तो ये 5 माना जाएगा तो हमको 6 मिल जाएगा। इसी तरह गणित में अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 62 माइनस 32, 30 बटे 5 मतलब 6 प्लस 1 7 हो जाएंगे वर्गांतर के साथ। तो यहाँ देखो 7 बनेंगे, यहाँ पर 6 बनेंगे। तो 30 से 40, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54 और 55 से 59, क्योंकि इसमें हाईएस्ट स्कोर 57 तक है तो यहाँ तक आ जाएगा। अब देखो काम क्या करना है, हम पहला अंक लिया 40 इसका और 40 इसका। पहला विद्यार्थी 40 किस में आएगा, इस वाले में आएगा 40, तो उंगली यहाँ पे रख लेंगे। गणित वाला किस में है, 40-44 में, और हिंदी वाला किस में है, वो भी 40-44 में। तो ये देखो 40-44 और यहाँ पर हम एक स्टिक लगा देंगे। इस तरह से मान लो अब 50 का लिया और फिर एक यहाँ सर्किल लगा दिया, या इसको काट देंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा ये 40 और ये 40 हम इसमें टैली कर चुके हैं, टैली का चिन्ह लगा चुके हैं। अब देखो 50 है तो 50 यहाँ पर गणित में 50 कहाँ पर मिलेगा, 50 से 54 के बीच में। मैंने यहाँ अपनी फिंगर रख ली, ठीक। और उसके बाद इस 50 के साथ ये 36 वाला बच्चा है तो इसकी हिंदी में 36 है, तो ये आएगा 35 से 39। ये देखो ये मैंने टैली चिन्ह लगा लिया है, तो ये इस तरह से टैली चिन्ह लगा लिया। अब देखो 47 है, गणित में 47 कहाँ पर मिलेगा, 45 से 49 के बीच में मिलेगा। और 47 के करस्पॉन्डिंग कितना है, 46, तो 46 कहाँ मिलेगा, 45 से 49 के बीच में। तो देखो ये एक टैली चिन्ह लगा दिया है। तो जहाँ पर दोनों का कॉमन खाना है वहीं पर हम टैली चिन्ह लगाते हैं। फिर एक देख लीजिए 41 गणित में मिलेगा हमको 40 से 44 वाले वर्ग अंतराल में, तो देखो अपनी मैंने उंगली यहाँ पे रख ली। और 51 मिलेगा हमको हिंदी वाले में 50 से 54 के बीच में, तो देखो एक ये टैली चिन्ह लगा लिया है, ठीक, एक लगा लिया। यहाँ 2 है तो कहीं एक और मिलेगा। उसके बाद देखो एक हमने ये डबल सर्किल, और ये सर्किल मैं बनाते जा रहा हूँ। अब ये 4 मेरे हो गए तो 4 सर्किल बनाए, या अंक को आप काटते जाइए जिससे पता चलेगा कि हम ये अंक तालिका में टैली चिन्ह के द्वारा उसको संबोधित कर चुके हैं या टैली चिन्ह लगा चुके हैं। अब देखो 55 मिलेगा गणित में 55-59 वाले में, और 55 हिंदी में मिलेगा 55-59 वाले में मिलेगा। देखिए एक हमने ये लाल सर्किल से बना दिया, तो ये लाल सर्किल से ये बता रहा है और एक ही ऐसा अंक मिला है। तो इस तरह से ये अंक और ये अंक जो है ये यहाँ पर एक टैली चिन्ह लगा दिया। तो हम बार बार 50 का नहीं बताते हैं। अब ये देखिए टैली चिन्ह सबके लगा लिए हैं, और टैली चिन्ह लगाने का तरीका ये होता है, अगर जैसे मान लीजिए 55 से 59 वाले में 6 आ रहा है तो एक टैली लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, और 5वां टैली चिन्ह लगाने का तरीका होता है कि उस चारों को ऐसे तिरछा काट देते हैं। फिर 6ठा लगाएंगे, अगर बाई चांस 7वां है तो 7वां, 8वां, 9वां, फिर 10वां अगर लगाना होगा तो फिर तिरछा काट देंगे। ये तरीका होता है। उसके बाद ये सारे टैली चिन्ह लगाने के पश्चात हम दोनों तालिकाओं को देखते हुए टैली चिन्ह लगाते जाएंगे। उसके बाद ये देखो कोष्ठक में हमने स्मॉल ब्रैकेट में इस खाने में एक टैली चिन्ह है तो एक लिखा, इसमें एक है तो एक लिखा, यहाँ पर एक है एक लिखा, यहाँ पर 1 2 3 है तो 3 लिख दिया, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 4 है 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, उसके बाद ये काट दिया है 5, तो इस कॉमन खाने में 5 मिले हमको, फिर 1, और इस तरह से ये देखो कोष्ठक में हमने सारे लिख दिए हैं वैल्यू 1 4 1 1, यहाँ देखो हमने जोड़ा 1, यहाँ पे टैली चिन्ह 3 है तो 3 लिख दिया है, 2 1, फिर यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ पर 1 है, इस तरह। अब अगला स्टेप क्या होगा कि बाएं से दाएं हम जोड़ते चलेंगे, तो बाएं से दाएं जोड़ते हुए चलेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ये वेरिएबल मिल जाएगा, एक्स वेरिएबल मिल जाएगा। तो एक्स वेरिएबल कैसे मिलेगा, ये देखिए 1 + 4 ये 5 जोड़ दिया,
6 1 7 1 8, ये 8 हो गया। 3 1 4 प्लस 4, ये 8 हो गया। यहाँ जोड़ते जा रहे हैं। 3 प्लस 4, 4 3 7, 4 11 और 2 13 हो गया। 1 2 1 3, 5 3 8, 1 9, 1 10 हो गया। यहाँ लिख दिया। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 लिख दिया। तो लेफ्ट ये 36 कॉलम को ऐसे ऐसे जोड़ते जा रहे हैं, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर वर्टिकल देखिए जोड़ लीजिए। 1 प्लस 1 जोड़ा तो 2 मिल गया। 1 प्लस 3 4, 4 2 6, 3 9, देखो यहाँ 9 लिख दिया। 4 4 8, 5 13 प्लस 1 14, यहाँ लिख दिया। 1 प्लस 4 5, 5 1 6, 6 1 7, यहाँ लिख दिया। 1 प्लस 3 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, ये देखो लिख दिया। 6 और 1 7 यहाँ लिख दिया। यहाँ केवल 4 है और कोई नहीं मिल रहा है। तो वर्टिकल कॉलम के जो ये टैली चिन्ह जोड़ लिए, यहाँ लिख दिए, और हॉरिजॉन्टल कॉलम के ऐसे लिख के ये इस तरफ लिख दिए। तो इस तरह से हमको y वेरिएबल और x वेरिएबल प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर देखो 5 लिखा है। 5 और 8, 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 21 और 13 34, 34 10 44, 44 और 6 50, देखो इसका जोड़ 50 आया। अब इधर जोड़ लीजिए। 2 प्लस 9 11, 11 और 14 25, 25 7 32, 32 7 39, 39 7 46, 46 और 4 50। तो ये दोनों जोड़ बराबर आने चाहिए, और वो किसके बराबर आने चाहिए, जितनी हमने प्राप्तांक है। अगर प्राप्तांक यहाँ 100 बच्चों का है तो यहाँ पर ये 100 आएगा। अगर 200 बच्चों का है तो ये 200 आएगा। 300 बच्चों का है तो ये 300 आएगा। 40 बच्चों का है तो ये 40 आएगा। अगर ये मिलान ऐसा होता है, इसका मतलब हमारा स्कैटरग्राम तालिका सही बन गया है। तो ये पहला स्टेप हो गया स्कैटरग्राम तालिका बनाना। ये भी इसमें अलग से बताना, इसीलिए एक स्टेप इसको मैंने बढ़ा दिया कि स्कैटरग्राम तालिका बनाएंगे। उसके बाद स्कैटरग्राम बनाएंगे, तब स्कैटरग्राम से हम R की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो इस लेक्चर में हमने स्कैटरग्राम तालिका बनाना सीखा है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।